धर्म पर कुठाराघात बर्दाश्त नहीं करेगा जैन समाज। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। पूरा विश्व 1 जनवरी को जब खुशियों में डूबा था, हर तरफ न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी, उसी वक्त मुंबई और दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। कारण था सम्मेद शिखर जी को बचाना है। धनबाद में सम्मेद शिखर जी मामले पर क्या है लोगों का रुख? जैन धर्मावलंबी क्या सोचते हैं, क्या है उनकी राय? यही जानने के लिए लाइव इंडियन गार्ड की टीम आज मौजूद है धनबाद स्थित दिगंबर जैन मंदिर में। अब बात करेंगे हम दिगंबर जैन मंदिर के पुजारी जी से और जानेंगे वो क्या सोचते हैं। सबसे पहले आपको प्रणाम। आप बताइए, सम्मेद शिखर जी का भी मामला चल रहा है। वहाँ पे सरकार उसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है टूरिस्ट लोग के लिए। तो आप क्या सोचते हैं, कैसे उसको बचाया जा सकता है? अपनी बातें बताइए। सम्मेद शिखर को बचाना चाहिए, उसके ऊपर पिकनिक वगैरह करना, मांगना बंद करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए, शराब का सेवन नहीं होना चाहिए, गुटखा उटका नहीं खाना चाहिए। हमें उसको सम्मेद शिखर को बचाना चाहिए। हमको हमारी यही धारणा है, ये हमारा सबको सामने उद्देश्य है। सबसे हम यही कहते हैं, सम्मेद शिखर के ऊपर में कोई जो मामला चल रहा है वो हमारे अपना ही है। तो सम्मेद शिखर को हमको बचाना है किसी हालत में भी, उसमें हमको कोई उपाय नहीं। ठीक, धन्यवाद। आप सुन रहे हैं पुजारी जी का क्या कहना। आइए हम बात करते हैं कुछ और लोगों से। सबसे पहले आपको प्रणाम। प्रणाम। जय जिनेंद्र। ओके, जय जिनेंद्र। हमारे जैन धर्म में जब हम अपने शुभचिंतकों से मिलते हैं तो हम उनको जय जिनेंद्र बोलते हैं। ठीक है, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये अभी जो एक चल रहा है अभियान जैन धर्म की तरफ से, जैन धर्मावलंबी जितने भी हैं पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में, जयपुर में, बॉम्बे में, उसके बाद आपका ये गिरिडीह में, धनबाद में, सभी जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और शांतिपूर्वक प्रदर्शन हमारे जैन धर्म में करते हैं। हमारे यहाँ किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, किसी के कार्य में बाधा नहीं डालते हैं। अपना जो गृहवांश है, हमारा जो कामना है, उनको हम शांतिपूर्वक ढंग से सरकार के पास पहुंचाना चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो हमारी प्रांतीय सरकार है, उन्होंने हमारे सम्मेद शिखर जी पर जो पर्यटन क्षेत्र घोषित करने का ऐलान किया है और इसको अपने विधि विधान में ले लिया है, इसको हम कड़ा विरोध कर रहे हैं। क्योंकि सम्मेद शिखर जी विश्व भर में यहाँ जैन धर्मावलंबी लोग आते हैं और ये जो हम लोग का तीर्थ क्षेत्र है, ये हमारे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। उन 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर सम्मेद शिखर जी से मोक्ष पधारे। अतएव ये जो हमारा सम्मेद शिखर जी सिद्ध क्षेत्र है, ये पूरे विश्व में नंबर 1 है। 1 नंबर तीर्थ क्षेत्र जैन धर्मावलंबियों का क्षेत्र है। इसमें श्रद्धा और भक्ति, अटूट विश्वास पूरे जैन धर्म का इस धर्म में है और इस क्षेत्र को किसी भी हालत में पर्यटन क्षेत्र घोषित नहीं होना चाहिए। अगर हुआ भी है तो इसको कृपया, हमारा निवेदन है, कर जोड़ प्रार्थना है प्रांतीय सरकार से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कि इसको कैंसिल करें और ये जैन तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाए। ठीक है, धन्यवाद जी। आप सुन रहे हैं यहाँ जो भी धनबाद के जो जैन धर्मावलंबी हैं उनका क्या सोचना है, क्या है उनकी राय इस मामले पर।
कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे उनकी भी राय। नमस्कार सर। नमस्कार, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं मटकुरिया जैन मंदिर का मुख्य पुजारी भोलानाथ सराग जैन। मैं मंदिर का पूजा देख रेख करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। सर ये इस मामले पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो है जैन धर्म का जो शिखर जी समय शिखर सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र मानते हैं हमको। जैसे मुस्लिम समुदाय जो मानता है मक्का मदीना को, उसको सबसे बड़ा समुदाय मानता है, और वैष्णव धर्म में जैसे अयोध्या को सबसे बड़ा तीर्थ स्थल मानते हैं। तो मेरा जैन धर्म के जो है वर्ल्ड में सबसे बड़ा तीर्थ स्थल समेत शिखर जी है, और हम चाहते हैं कि समेत शिखर जी मेरा ये जो है जो मेरा तीर्थंकर है, जो मेरा भगवान है, 24 तीर्थंकर से ये 20 तीर्थंकर मेरा यहाँ से मोक्ष किया हुआ, और अनंत मुनि यहाँ से मोक्ष पधारे हैं। तो मैं चाहते हैं कि मेरा जो समेत शिखर जो है ये पर्यटन स्थल ना बने, क्योंकि मेरा ये धर्म का चीज़ है, और हम इस आस्था से हम इसको पूजन करते हैं, और हम लोग यहाँ दर्शन करने जाते हैं। और क्या है कि ये अगर पर्यटन स्थल बन जाएगा तो मेरा धर्म के ऊपर में ये विरोध होगा, धर्म मेरा यहाँ पर मेरे से उल्लंघन होगी, कि मेरे यहाँ आस्था से मैं यहाँ पूजा पाठ करने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, और अगर पर्यटन स्थल बन जाएगा तो मेरा क्या है धर्म के ऊपर से ये विरोध होने लगा। यहाँ के हर एक समाज की, हर एक संप्रदाय की यहाँ पर घूमने आएंगे, खाने आएंगे, पीने आएंगे या एंजॉय करने आएगा। यहाँ क्या है कि हम इसको रोक नहीं पाएंगे। यहाँ पर कोई मद्रापान करेगा या मांस खाएगा तो मेरा यहाँ धर्म के ऊपर में यहाँ मेरा उल्लंघन होने लगेगा। तो मैं चाहता हूँ केंद्र सरकार से और मेरा झारखंड सरकार से कि मेरा ये जो पर्यटन स्थल बनाने जा रहा है ये नहीं बने। अगर बनाने जाएगा तो मैं विरोध करने के लिए आगे रहूँगी। मैं अहिंसा का पुजारी हूँ, और महावीर का हम जी और जीने दे का संदेश को हम मानते जा रहा हूँ। अगर मेरे धर्म के आगे पीछे अगर करेगा तो मैं अहिंसा को रहते हुए भी मैं हिंसा करने के आगे बढ़ने चाहूँगी। जय जिनेंद्र। मैं मटकुरिया जैन मंदिर का पुजारी भोलानाथ सराग जैन। जय जिनेंद्र। ठीक हुआ। ये जो पर्यटन स्थल बनाने की बात है और यह स्टेट गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर कर दिया है, तो ये बहुत ही एक तरह से विरोधी चीज़ है। क्योंकि देखिए जैन धर्म का समेत शिखर जी बहुत ही पूजनीय, अर्चनीय और माननीय स्थल है। और क्या होगा, देखिए पर्यटन होने से मान जितनी भी हमारे यहाँ जाति हैं पूरे इंडिया में, वो लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने आएंगे, और पिकनिक मनाने से क्या है कि ये इसकी जो शुद्धि है, इसकी जो आस्था है वो ख़त्म हो जाएगी। ये जो पूजनीय है, अर्चनीय है, वंदनीय है, इसीलिए है कि ये शुद्ध है, पवित्र है। देखिए हम लोग जब पारसनाथ की यात्रा करने जाते हैं समेत शिखर जी में, नंगे पैर पजामा और एक कुर्ता पहन के सिर्फ जाते हैं। कोई भी मौसम हो उसमें अगर हम लोग जाते हैं वंदना करने के लिए समेत शिखर जी की, सिर्फ एक पजामा और एक कुर्ता पहनते हैं, पैर भी नंगा पैर होता है। तो इसलिए इसकी तो माने अटूट श्रद्धा और आस्था इस समेत शिखर जी में जैन धर्म वालों की है। तो मैं आप लोग से यही निवेदन करता हूँ कि आप इसको पर्यटक स्थल नहीं बनाइए, क्योंकि ये ब्रदरू से आप ये भी कहते हैं कि डेवलपमेंट के लिए इससे द्रव आएगा, उससे डेवलपमेंट होगा, ये होगा। तो उस डेवलपमेंट में हम लोग का डिस्ट्रॉयसन भी है, डेवलपमेंट के पीछे डिस्ट्रॉयसन भी छिपा हुआ है। क्यों कि यहाँ पर 5 स्टार होटल बनेंगे, 3 स्टार होटल बनेंगे, क्लब बनेंगे, ये बनेंगे, तरह तरह के वहाँ पर अवांछनीय एक्टिविटीज़ बढ़ेगी। तो हमारा तो अनुरोध यही है कि आप इसको जैन समुदाय का धर्म स्थल जो है वही इसको रहने दें। पूजनीय, अर्चनीय है, हर तरह से पवित्र, शुद्ध है, और यहाँ लोगों के अंदर विचार इतने शुद्ध हैं कि आपको विश्वास नहीं हो सकता है, न होगा, कि हमारे जैन धर्म के जितने भी लोग हैं मोस्टली जब तक पहाड़ पर चलते हैं, देखिए 6 किलोमीटर जाना, 6 किलोमीटर ऊपर में वंदना करना, 6 किलोमीटर फिर उतरना, 18 किलोमीटर 10 से 12 घंटे के अंदर वंदना होती है। और बहुत से लोग अंजल का भी त्याग करके जाते हैं। इतनी शुद्धता और पवित्रता है मन में, तन में और भाव में कि हम लोग कोई भोजन
और जलपान भी ग्रहण नहीं करते बहुत से लोग। मैं ये नहीं कहता सभी लोग, लेकिन बहुत से 20-25% लोग ऐसे हैं हम लोग के जैसे कि भाई वो वहाँ अन्न जल का बिल्कुल त्याग रखते हैं इस 12 घंटा 10 घंटा। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी पवित्रता का क्या शीर्ष है। तो हमारा तो यही अनुरोध है कि हर तरह से देश में प्रदेश में सब जगह सुख शांति रहे, और भगवान से भी हम लोग यही मनाते हैं कि हमारा देश उन्नति करे, आगे बढ़े और हम लोग भी सुख शांति से रहें। इसलिए साथ में चूँकि हम लोग यहाँ के मूलवासी हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा देश में सुख शांति समृद्धि बढ़े, सुख शांति समृद्धि बढ़े, और हर कौम, हर देश, हर जात के लोग इसमें सुख शांति से रहें। अच्छा, क्या होता है देखिए, ऐसे तो कोई बहुत लोग बहुत रेयर दूसरे जात के लोग जाते हैं, पर वो भी बेचारे श्रद्धा से जाते हैं, तो उसके लिए कोई रोक नहीं है। लेकिन क्या होता है कि अगर मान लो इसको पर्यटन आप घोषित कर देते हैं, तब इसमें मांस मदिरा तरह तरह के अवांछनीय और जिस पर रोक लगी हुई है वो खाना पीना, तरह तरह के गाने बजाने, डांस डूंस ये सब होंगे, तो इससे इसकी मर्यादा तो एकदम डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सम्मेद शिखर जी उसके बाद तीर्थ स्थल नहीं रहेगा, ये पिकनिक स्पॉट बन जाएगा। अब पिकनिक स्पॉट में आप लोग समझ सकते हैं कि क्या क्या गुल खिलाते हैं लोग। रोज़ आप अखबार में पढ़ते होंगे, नाच गान हो रहा था, ये हो रहा था, मदिरा पान हो रहा था, एक्सीडेंट हुआ, इतने लोग मर गए, ये हो गया वो हो गया। तो उसका दूरगामी प्रभाव क्या क्या होता है ये भी जान लीजिए। लोगों में डिस्ट्रॉयशन होगा हर तरह का। तो आप लोग से हमारा यही कहना है कि इसको किसी भी हालत में पर्यटन स्थल नहीं रह करके इसको आप माने कैंसिल कर दें, और जैन धर्म का तीर्थ क्षेत्र सम्मेद शिखर जी घोषित हो। धन्यवाद। अपना नाम बोल दूँगे? जी बोल दीजिए। मेरा नाम रमेश चंद्र जैन, मैं यहाँ का ट्रस्टी हूँ, और नित्य नियम से हमारी पूजा अर्चना होती है। गर्मी सर्दी बरसात अंधड़ तूफान उसका हम लोग कभी परवाह नहीं करते हैं। 365 दिन नित्य नियम से अपने भगवान की पूजा अर्चना हम लोग यहाँ पर करते हैं। सुख शांति है, समृद्धि है, सब कुछ है, ठीक है। सरकार को हम लोग से कुछ ग्रीवांस है तो बोलें, लेकिन इस तरह का काम प्लीज ना करने दें कि इसको पर्यटन स्थल घोषित करें। माने हमारा स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से नम्र निवेदन है कि भाई इसका आप पर्यटन का जो स्टेटस दिया गया है उसको इमीडिएट कैंसिल करें। देश में प्रदेश में समाज में सुख शांति समृद्धि रहने दें, इसको डिस्ट्रॉय ना करें प्लीज। अहिंसा परम धर्म की अहिंसा परमो धर्म की जय, जैन धर्म की जय। जो भगवान महावीर का संदेश है वो है जियो और जीने दो। अहिंसा परमो धर्म यतो धर्म सस्तो जय। जैन धर्म की जय, भगवान महावीर की जय, सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। आप सुन रहे थे यहाँ के लोगों की राय। अभी उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, एक हमारे साथ यहाँ पर एक महिला उपासक है, उनसे जानते हैं क्या है उनकी राय। नमस्कार मैडम। नमस्ते। जय जिनेन्द्र जी। मैं राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर की हिंदी आचार्य हूँ, और साथ में मैं धर्म के बारे में बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद जैन धर्म को फॉलो करती हूँ या जैन धर्म की उपासक हूँ। तो जैन धर्म के बारे में आप लोग भी जानते होंगे, सनातन धर्म है, और इसका सिद्धांत यही है कि जियो और जीनो दो, और दूसरा है कि अहिंसा परमो धर्म। तो अहिंसा में जो विश्वास करते हैं वो अपनी जो धरोहर है सांस्कृतिक उसको बचाते हैं, साथ ही साथ आपकी जो संस्कृति है या आपके जो धर्म है, जैसे हमारा संविधान में भी छूट दी गई है कि सबको अपने धर्म को मानने की, उसमें आस्था विश्वास रखने की छूट है। तो जैन बंधु कभी भी हिंसा का मार्ग नहीं अपनाएंगे।
अपनी धरोहर को वो बचा कर रखते हैं और साथ ही साथ अपनी धरोहर का, आपके धर्म का भी सम्मान करते हैं। तो वही मैं चाहती हूँ कि अपने भारत देश के जो भी देशवासी जिस भी धर्म को मानते हैं उनको हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। किसी और धर्म को नाश हो या उसको कुछ नुकसान पहुँचाए, ऐसी भावना हमारे देश के लोगों में नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि पिकनिक स्पॉट बनाने की बात आ रही है। हाँ, मैं मानती हूँ कि उससे जो हमारे आदिवासी बंधु हैं उनको रोज़गार मिलेगा, पर हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचेगी। पिकनिक स्पॉट होने से वहाँ पे फिर कोई बंधन नहीं रह जाता है, आदमी जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन जहाँ एक धार्मिक स्थल की बात आती है तो वहाँ पे कुछ वर्जनाएँ होती हैं, कुछ वस्तुएं वर्जित होती है जो धर्म की भावना को ठेस पहुँचती है अगर व्यक्ति उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो मैं तो इसका समर्थन एकदम नहीं करूँगी। हाँ, मैं चाहती हूँ कि झारखंड हमारा राज्य आगे प्रगति करे, लोगों को रोज़गार मिले ताकि यहाँ से लोग पलायन ना करें रोज़गार के लिए। लेकिन धार्मिक स्थानों के साथ में छेड़छाड़ या किसी संप्रदाय के व्यक्तियों की भावनाओं से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो मेरा संदेश सभी देशवासियों से, राज्य सरकार से या हमारे केंद्र सरकार से यही होगा कि हर धार्मिक स्थल की मर्यादा को रखते हुए उस स्थान को उसी तरह से रहने दिया जाए, पिकनिक स्पॉट ना बनाया जाए। मैं चाहती हूँ आपके मीडिया के माध्यम से मेरी ये बात सभी तक पहुँचे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी भावनाओं को आप सब तरह पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं और शायद सफलता भी मिले। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि पूरे विश्व में शांति हो। थैंक यू। धर्म आज केंद्र में है, पूरे देश में उबाल और बवाल है। मध्य प्रदेश की बात करूं, जयपुर की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, मुंबई की बात करूं, चौतरफा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सम्मेद शिखर जी को बचाना है, केवल यही एक नारा है। मामले की जड़ों को अगर हम तलाशते हैं तो 2019 से ये कहानी शुरू हुई थी। आज इको सेंसिटिव जोन के रूप में और एक पर्यटन स्थल के रूप में सम्मेद शिखर जी की घोषणा की जा चुकी है। ऐसे में विरोध प्रदर्शन इस कारण भी है, जैसा कि आपने सुना, यहाँ लोगों ने भी बताया, बेहद पवित्र स्थान माने जाने वाला सम्मेद शिखर जी और पूरे देश ही नहीं विश्व भर के जो भी जैन धर्मावलंबी हैं वो सारे के सारे यहाँ आते हैं। साल में कम से कम एक यात्रा जरूर करते हैं और वो पैदल यात्रा करनी होती है। कई सौ सीढ़ियाँ चढ़कर लोग ऊपर जाते हैं पारसनाथ की पहाड़ियों पर और वहाँ पर अपने सबसे पवित्र तीर्थ के दर्शन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ऐसे में सम्मेद शिखर जी का मामला बेहद महत्वपूर्ण होता जा रहा है। अल्पसंख्यक आयोग की भी एंट्री हो चुकी है इस मामले में और लगातार जैन धर्मावलंबी जैन जो समितियां हैं उन्होंने राज्यपाल से मिलकर और बहुत सारे मंत्री जो कि झारखंड सरकार में इस वक्त हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है और मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। मंत्री हफीजुल हसन जी से भी मुलाकात हुई है और इसे पर्यटन स्थल जो घोषित किया गया है इसे रद्द करने की मांग की गई है। हालांकि मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। झामुमो का कहना है कि ये भाजपा का किया हुआ पाप है, वहीं भाजपा और विश्व हिंदू परिषद भी जैन धर्मावलंबियों के साथ है। मामले पर रहेगी हमारी नज़र। आप बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।